जी जवाद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुजराल भाई, ठीक जी है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम मेरा पुत्र, हुक्म। सर मैं रिपोर्ट से जवाब बात कर रहा हूँ। सर मेरे पास बिलाल भैया का प्रोग्राम देखा था तो मैं अपने मसाइल आपके सामने रखता हूँ। हुक्म। कुछ मसाइल है घर पे। सर मैं फार्मासिस्ट हूँ, एज अ मेडिसिन का काम कर रहा हूँ। और सर मेरे बच्चे, अल्लाह ने मुझे 5 बच्चे दिए, एक बेटी दी है, एक बेटा फोर्थ हुआ है। सर मेरे बच्चे हर वक्त बीमार है, नजरबद है, मुझे लग रहा है, और मेरे काम में बहुत ज्यादा रुकावट है। मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह जी ने फजर तक लेके चले गए। अच्छा, बच्चे बीमार रहते हैं, आप फार्मासिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों बीमार रहते हैं, क्या बीमारी होती है उनको? सर मैं एज अ डॉक्टर, फार्मेसी एज अ डॉक्टर ही काम कर रहा हूँ मैं। हाँ। क्योंकि मैंने फार्मेसी पढ़ी है, मैं मेडिसिन का तो है, उनका एज ए मेडिकल का मसला नहीं है। मुझे लग रहा है कि कोई जन्नत का मुझे हल्का सा, देखिए मैं महसूस होता है ना, बंदा नमाज अल्लाह के करीब हूँ इंशाल्लाह में, तो अल्लाह ने मुझे अपने करीब रखा हुआ है। मुझे कोई ऐसे कोई बात नहीं है कि अल्लाह ने बड़े करम। मैंने जिंदगी में, मैं कसम खा के तुम्हें बात कह रहा हूँ जवाद, मेरी बात का बुरा ना मनाना, मैं तुम्हें हल्फन कह रहा हूँ कि मैंने सारी जिंदगी बाबों की तलाश में या बाबों के साथ गुजारी है। मैं आज तक किसी ऐसे बाबे से नहीं मिला जो ये कहे कि मैं अल्लाह के करीब हूँ। आप अल्लाह के फजल से इतने बड़े बुजुर्ग मुझे नसीब हो गए हैं कि आपने तो ये दावा कर दिया कि मैं अल्लाह के करीब हूँ। नहीं देखिए, करीबी की ये बात, क्योंकि आप नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह करीब है, नमाज करीबी होती है, अल्लाह सज्जे में जाके अल्लाह से बात कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ, मैं किसी से नहीं मांगता, अल्लाह से मांगता हूँ। ये कुर्बत की होती है ना, अल्लाह आपको तौफीक दे रहा है यार। लेकिन जवाब इतना बड़ा दावा तो नहीं कर देते ना, चले दावा नहीं, सारे सजदा करते हैं। हमारे सजदे भी नकम्मे किस्म के होते हैं, आपके भी होंगे बड़े अच्छे किस्म के, लेकिन दावा नहीं करते। डॉक्टर साहब चले ये मैं अपनी बात को वापस करता हूँ आपसे। चले मैंने कोशिश दिल से कह रहा हूँ कि अल्लाह की मुझे करीब कुर्बत की है कि मैं उन नमाज कुर्बत ही समझता हूँ। अल्लाह की तौफीक है, कुर्बत नहीं है, तौफीक है। अल्लाह ना चाहेगा तो कैसे पढ़ लोगे? तौफीक है, अल्लाह ही करीब ला रहे हैं और कुर्बत ला रहे हैं। लफ्ज़ों पे शरीयत लगती है, नियतों पे अल्लाह फैसला करेगा, लफ्ज़ों पे शरीयत लगती है। इसलिए मैं एक बड़ा होने की हैसियत से आपको दुरुस्त करता हूँ, अल्फाज का चुनाव सही करो। बच्चों में क्या इशू है मुझे ये बताओ? बच्चे बीमार बोल रहते हैं हर वक्त। इशू क्या है फार्मासिस्ट साहब, इशू क्या है ये बताइए? इशू ये कि हर वक्त सर उनको कभी गला खराब, कभी छाती खराब, कभी बुखार हो जाता है। तो आप एक टेक्निकली मुझे मामला बताइए कि जब ये चीज़ हो रही हो बार बार बच्चों को, तो बहसियत एक डॉक्टर, बहसियत एक फार्मासिस्ट, आप क्या एक वन लाइनर क्या देंगे? वन लाइनर की तो जो ज्यादा माँ बाप की तो जो ही होती है कि तो जो ज्यादा रखें उन चीजों से दूर रखें। इम्यूनिटी सर, ये इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी, इन चीज़ों को कैसे काबू करोगे? काबू यही हो सकता है कि बच्चों को ज्यादा उनको उनकी निगहदाश्त में, हमने खाने पीने की चीजों में तो हम तो जो रखते हैं, मसलन उनकी सुबह उठ के नाश्ते में, उनको स्कूल जब जा रहे होते हैं नाश्ता अच्छा करवा रहे हैं, उनसे तो जो ज्यादा रख रहे हैं, पढ़ाई में भी उनको तो जो रख रहे हैं। बाकी वापस आते हैं, एक रूट रखा हुआ है, सुबह उठते हैं, दिन में उनका शेड्यूल बनाया हुआ है। फिर भी बच्चों में मैंने देखा है कि वो चिड़चिड़ापन है। बच्चों की, छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? तकरीबन 4 साल सबसे छोटा बच्चा है, और बड़ा जो बड़ा बच्चा है वो तकरीबन कोई 6 साल है, उससे जो बड़ा बच्चा है तकरीबन कोई 8 साल है, उससे जो बड़ा बच्चा है तकरीबन कोई 11 साल है, और बड़ी बच्ची तकरीबन कोई 13 साल। अच्छा, आपकी मिसेस का क्या नाम है? मैं रिजवाद। अच्छा, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको हो सकता है मुनासिब ना लगे। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए बच्चों? हाँ नहीं, ये सर एज अ फार्मासिस्ट मैं मेडिकल की आपको जवाब दूंगा। हाँ। कि बच्चों को खाने का जो है ना, उनकी खाने की तो जो रखनी है, इसमें यही जवाब दूंगा मैं, जो मेडिकल के हिसाब से आपको यही जवाब दूंगा। अब आप उसको क्या जवाब? मैं नॉन मेडिकल के हिसाब से तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनना है तुमने। पहली बात तो ये कि उनकी हाइजीन का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ ये कि उनको कतई तौर पे आपने फास्ट फूड की तरफ नहीं लेके जाना, कतई तौर पे नो फास्ट फूड किसी भी किस्म का, नो बेकरी, नो फास्ट फूड। नंबर 3, उनकी डाइट के अंदर ओमेगा 3 शामिल करो। ठीक है। उनकी डाइट के अंदर टर्मरिक शामिल करो, उनकी डाइट के अंदर सिनेमन शामिल करो। सिनेमन और टर्मरिक की कॉम्बिनेशन
جب وائٹامن D3 کے ساتھ اومیگا کے ساتھ ہوگی تو یہ انفلیمیشن کو کم کرے گا اور امیونٹی سسٹم کو بڑھائے گا. دس از واٹ دے مین. یہ ٹرمرک کہتے ہیں ہلدی کو اور سنیمن کہتے ہیں دال چینی کو. ان کے کیپسول بھی ملتے ہیں, ان کو ویسے بھی استعمال کرنا چاہیے, لیکن اومیگا 3 جو ہے یہ کم از کم 10,000 IU انٹرنیشنل یونٹ جو ہیں وہ بچوں کو دو, اور بچوں کو وائٹامن D جو ہے یہ ضرور دو. یہ کمی ہے جس کی وجہ سے امیونٹی ان کی افیکٹ ہو رہی ہے. ان کے اوپر کوئی جنات نہیں ہے اور اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے کسی صورت میں بھی کہ نماز پڑھیں تو معاملہ جو ہے وہ اس طرف چلا جائے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جنات ہے. نو جنات ایٹ آل. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں.